नियोजित शिक्षकों के साथ जो सही है, थंबनेल में जिनकी सही मिल रही है, जिनका डॉक्यूमेंट सही है, जिनका डिग्री सही है, उनके साथ सक्षमता के नाम पर खुलेआम मानसिक हत्या उनको किया गया, मानसिक रूप से। मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि हुजूर सबको पास कर दीजिए, सबको पास कर दीजिए, और जो 60 नंबर ला रहा है 60%, उसको अपने जिला दे दीजिए। आप बुढ़वन सबके, जिसका 1 साल 2 साल 3 साल 6 महीना नौकरी बचा है, उसको तो उसके घर से अलग मत की। इतना नंबर सर लाएंगे तो उनको डरने की कोई बात नहीं है किसी भी सर को जो हमको ये जिला से दूसरा जिला में भेज। जिला वाला 60% 60% पे मिल जाएगा एकदम। 110% कम जाएगा ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, तो आप देखना शुरू किए हैं आज न्यूज 22। अभी हम लोग गुरु रहमान सर के पास आए हुए हैं। तो अभी जो नियोजित टीचर का सक्षमता का एग्जाम चला है, उसमें आपको हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग पूरा एक एक पाली का दिखाए हैं। तो उसी में जो प्रश्न हमको देखने को मिला है गुरुजनों के द्वारा, तो उसके विषय में सर से चर्चा करते हैं और देखते हैं उनका कटअप भी कितना जाए, ताकि वो एकदम सेफ जोन में रहेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप ये बताइए, जो सर एग्जाम दे दिए हैं, गुरुजन एग्जाम दिए हैं, उनके लिए पहले क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जिन नियोजित शिक्षक, जायज नियोजित शिक्षक, फर्जी नहीं, जिन जायज नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा दिया है सक्षमता का, वो सैल्यूट के पात्र हैं, क्योंकि 10 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं। नौकरी लेने के समय में उनसे कोई सक्षमता परीक्षा नहीं लिया गया। वही हो गया कि डॉक्टर बनने के बाद फिर डॉक्टर की पढ़ाई। तो ये तो काबिले तारीफ है, इनको सैल्यूट करते हैं, हम निश्चित रूप से सैल्यूट करते हैं इनको। सर, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हमको उसमें मिले वहां पे, जिनका 6 महीना बचा हुआ है, 8 महीना बचा हुआ है, 1 साल जॉब बचा हुआ है, और वो भी एग्जाम देने के लिए आए हैं। उनमें कुछ डर की भावना भी हमको देखने को मिला। तो उनके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, डर तो होना स्वाभाविक है। जब 1 साल 6 महीना जिसकी नौकरी बची होती है, इसका मतलब कि उसका बेटा बेटी जवान रहता है, बेटी की शादी भी कर रहा होगा, परिवार भी चलाना होगा, सब कुछ चलाना होगा। बेचारा कितना, बेचारे को पेमेंट ही मिलता है, ये तो सरकार खुद जाननी है, खुद जानना है। तो वैसी परिस्थिति में अगर आप सक्षमता ले आइए और सक्षमता परीक्षा लीजिए, फेल कर दिए, छांट दीजिए, तो हम क्रांति कर देंगे ऐसी परिस्थिति। अच्छा, वही उन विचारों के साथ के लिए मैं क्रांति कर दूंगा, मैं बम बांध के उड़ जाऊंगा। अच्छा, और एक सर बात बताइए, जैसे अभी हमको देखने को वहां पे ये भी मिला कि बहुत सारे शिक्षक में ये है डर कि मेरे विद्यार्थी पढ़ाया हुआ अभी बीपीएससी निकाल लिए और अभी वो एग्जाम दे रहे हैं। जैसे आप ही को अभी हम बोल देंगे कि आप जीएस पढ़ा रहे हैं, अभी आपसे मैथ अगर पूछा जाए तो आप उसको बना पाइएगा? मैथ हमसे अभी पूछिए या हमारे अब तक पिछले इतिहास पूछिए या आने वाले कल पूछिए, मैथ तो हमसे कभी पूछेगा, हम तो नहीं पढ़ेगा कि मैथ हमको नहीं आता है। अब बताइए, जो सब्जेक्ट छोड़े हुए कोई सर है जो कि मैथ पढ़ा रहे हैं या संस्कृत पढ़ा रहे हैं, उनसे जीके जीएस पूछा जा रहा है, तो वो कहाँ तक यानी कि सही है? सही हुए कुछ ही नहीं रहेगा यार। इसमें जैसे पुलिस में ड्राइवर की बहाली होती है, जिसमें पूछता है कि बैगन का रंग कैसा होता है, टमाटर का रंग कैसा होता है, इमली खट्टा होता है कि मीठा होता है, तो उस तरह की परीक्षा, उसी तरह का परीक्षा लेना चाहिए था इनसे। ये बेचारे पढ़ा रहे कुछ, परीक्षा दें कुछ, परिवार है, बोझ है, बेटी है, बेटा है, बीपी है, शुगर है, इसका लड़ाई है, भाई का दुश्मनी, इसका दुश्मनी है, चाहे तो परिस्थिति पढ़ा रहे हैं। तो ये इनके साथ गलत हुआ है भाई, नाइंसाफी। मुख्यमंत्री साहब बोले थे गांधी मैदान से जो एक नॉर्मल एग्जाम और नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम पास करने के लिए, लेकिन जब बात वहां पे किया गया तो देखा गया कि बहुत आप भी सारे टीचर को पढ़ाए हैं यहाँ से, तो आपको देखने को मिला होगा या बात करने से लगा होगा कि क्वेश्चन का लेवल तो नॉर्मल था नहीं। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के बारे में हम तो बुलवाइएगा ना अभी, तो हम पर कल रेड पड़ जाएगा। कहे कि ये लोग बोलने और कहने में
आसमान जमीन का अंतर है। इन नियोजित शिक्षकों के साथ जो सही है, थंबनेल में जिनकी सही मिल रही है, जिनका डॉक्यूमेंट सही है, जिनका डिग्री सही है, उनके साथ सक्षमता के नाम पर खुलेआम मानसिक हत्या उनको किया गया, मानसिक रूप से, क्योंकि बेचारे 10 साल 15 साल 20 साल नौकरी किए और नौकरी करने के बाद अभी आए इस पोजीशन में, ऐसे सक्षमता लिया जा रहा है, उसके बाद भी लोग दिया। तो मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि हुजूर सबको पास कर दीजिए, सबको पास कर दीजिए, और जो 60 नंबर ला रहा है 60% उसको अपने जिला दे दीजिए। आप बुढ़वन सबके, जिसका 1 साल 2 साल 3 साल 6 महीने नौकरी बचा है, उसको तो उसके घर से अलग मत कीजिएगा, ये हम कह रहे हैं स्पष्ट। अच्छा, एक शिक्षिका हमको मिली, रोते हुए बोल रही थी कि पहले तो अपना घर हम लोगों का था, वहां पे घर है ही, जब हमको जहां पे स्कूल दिया गया जिस जिला में, वहां जा करके हमने लोन लेकर के घर बना लिया। अब वहां से अब यदि हमको अलग स्थानांतरित कर दिया जाए इस एग्जाम के बाद, तब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हम कैसे रहेंगे वहां पे? ये पर्सनल मामला है, इसका किसी पार्टिकुलर व्यक्ति से का ये समस्या हो सकता है। अगर इतने ही शौक था कि यहाँ गई वहां तो घर लेकर लोन बना ली, तो घर बेच के दूसरा, अब वो घर वहां बेच के वहां घर ले लेंगे, ये सब मामला नहीं है। सक्षमता परीक्षा लड़का दे दिया, अब इसको राजकर्मी का दर्जा दीजिए, इनका मान सम्मान बीपीएससी पास टीचरों को जैसा रखिए, साथ ही साथ इनको राजकर्मी का स्पष्ट रूप से दर्जा दीजिए, और जो 60% के अराउंड ला रहे हैं उस सबको अपना जिला दीजिए, इससे उससे कम में आएगा, उसे मिल जाएगा। और किसी को फेल मत कीजिए, कहे कि ऑलरेडी पकड़ाए हुए टीचर है, अपने सब्जेक्ट में पारंगत है। जीएस का लिया गया, अगर किसी आईएएस से ले लीजिए, माननीय पाठक जी से ले लीजिए कि 150 क्वेश्चन आप बीपीएससी के बनाइए तो बना देगा वो। अच्छा, ये भी सवाल था शिक्षक का, जो केवल शिक्षक को ही क्षमता का क्यों परिचय देना पड़ रहा है और सारे डिपार्टमेंट में एग्जाम क्यों नहीं होता है? देखिए, इसलिए यहां शिक्षक इसलिए गलत है कि शिक्षक समाज के रीढ़ होते हैं, और उनकी जांच अगर सरकार ले रही है तो कोई गलत नहीं कर रहा है। कोई भी अपने बाल बच्चा के लिए लाइन में लड़ के झगड़ के, आज एक आदमी को हम देखे कि अपने बेटी का एडमिशन कराने के लिए जेटुली गया, उनके सब्जेक्ट से ना सर पूछा जाता, फिर सब्जेक्ट से बाहर क्यों पूछा जा रहा है? अरे तो हम मुख्यमंत्री हैं, हम तो बोलिए रहे कि वो भी उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, जो उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन ये परीक्षा दे दिए हैं, सब पास कर जाएगा। इनको बीपीएससी पास टीचर के बराबरी का दर्जा दीजिए, बिहार की शिक्षा तो सब सुधर जाएगी। अच्छी बात है। और सर ये बताइए, जो टीचर एग्जाम दे दिए और उनको कम नंबर, यानी कि आप तो बोल रहे हैं सभी टीचर को पास कर देने के लिए, लेकिन अब जो एग्जाम नहीं दिए हैं, जो शिक्षक जो बहिष्कार कर रहे थे, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? परीक्षा दे दे, परीक्षा दे दे, चुपचाप परीक्षा दे दे, क्योंकि आप ही घर का एक आदमी जाकर दूसरा काम कर दिया है, परीक्षा दे दिया है, अब परीक्षा को देना पड़ेगा। हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। आपको क्या ये उचित लगता है जिनका 5 साल से कम जॉब बचा हुआ है उनसे एग्जाम लिया जाए? एकदम आगे जो फेज होने वाला है उसमें उनको ऐसा भी तो किया जा सकता है जो उनसे एग्जाम नहीं लिया जाए। 5 साल जिनका है मत दे, 5वां साल रिटायरमेंट के साल में देंगे, परीक्षा दे देंगे, लेकिन सक्षमता परीक्षा लेना शिक्षकों से किसी भी दृष्टिकोण से अनुचित नहीं है। हाँ, इनके साथ इतना लंबे समय आज तक कंप्यूटर भी कभी नहीं चला है, आज उनको कंप्यूटर दिया जा रहा है चलाने के लिए। दुनिया बदल रहा है। हमारी बेटी और बेटा को 34 बोलते हैं, 24 बोलते हैं, तो समझ में नहीं आता है। बोले बाबा 34 क्या है, तो 34 बोलते हैं, तो बोलते हैं 30, ऐसे बोलिए ना। हम लोग बोरा, सिलेट, पेंसिल, पॉकेट में चूड़ा गुड़ लेके जाते थे, ये सब टाई बेल्ट चक में जाता है सब। तो गांव देहात में पढ़ने वाले लड़कों की 15 साल से तकदीर कौन सुधार रहा है जी? 20 साल से तकदीर कौन सुधार रहा है? यही वही शिक्षक सुधार रहे हैं। लेकिन आज उनको जब बोला जा रहा है जो एग्जाम देने के लिए, तो एक या बहुत सारे टीचर का यह कहना था कि हमको से लिखित एग्जाम ले, लेकिन इस प्रकार से टॉर्चर ना करे, हमको कंप्यूटर चलाने का एकदम नहीं, थोड़ा सा भी आता है हमें। गलत किया, वक्त से नहीं, हमको भी कुछ नहीं आता था
फेसबुक चला लेते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं, टेलीग्राम चला लेते हैं, व्हाट्सएप चला लेते हैं, चकचुक गूगल क्रोम में ढूंढ लेते हैं। तो खैर ऐसा वो दूसरी बात है, लेकिन दो गो ऑफलाइन भी है। कितना नंबर सर लाएंगे तो उनको डरने की कोई बात नहीं है किसी भी सर को जो हमको ये जिला से दूसरा जिला में भेज जिला वाला 60% 60% पे मिल जाएगा एकदम। 110% कम जाएगा, ज्यादा नहीं। और फेल कोई नहीं करेगा, फेल कोई करेगा, किसी को कोई छाड़ देगा, असंभव असंभव असंभव। रहमान बच्चों के लिए जिंदा था, जिंदा है और उनके लिए संघर्ष करेगा। चलिए, तो अभी हम सर से सुन रहे थे और उनसे बात करने की कोशिश किए, जो भी समस्या था उनको बताए और उस पे विचार रखे। तो धन्यवाद।